कुमार के कुशासन के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। स्टेट 2019 जब वह हाल ही निकली थी तो विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्णित था कि जितना सीट होगा, जितनी रिक्ति होगी, उतना ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हुआ भी ऐसा। 21 जून को जब रिजल्ट घोषित किया गया और फिर वो जब नॉट इन मेरिट वाले, जिनमें मेरिट है ही नहीं, उन्होंने हल्ला हंगामा किया और सरकार ने 26 जून को एक ऐसा आदेश जारी कर दिया, एक काला कानून जारी कर दिया, काला आदेश जारी कर दिया कि जो भी मेरिट और नॉन मेरिट है दोनों बराबर है। ये पूरी तरह से गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं और सरकार से आह्वान करते हैं कि मरते दम तक हम लोग इसको ऐसा होने नहीं देंगे। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, बापू के रास्ते पे चलेगा। ये संघवाद और नीतीश कुमार के रास्ते पर नहीं चलेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार अक्सर सुशासन की बात करते हैं। नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करिए। अरे इसको तो एक्सप्लेन करिए। 2019 में जब विज्ञापन निकला था स्टेट 2019 का, तो क्या लिखा हुआ था उसमें चयन प्रक्रिया में? अगर इस देश के, इस बिहार के राजनेताओं को, इस बिहार के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनमें तनिक भी अगर शर्म हो तो आप 2019 के विज्ञापन के पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। स्पष्ट रूप से चयन प्रक्रिया में वर्णित है कि जितनी सीट होगी उतना ही, जितनी रिक्ति होगी उतना ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ऐसा किया भी गया बिहार बोर्ड के द्वारा, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ उसमें विवाद पैदा कर दिया गया और शिक्षा विभाग ने, खास करके हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने, अपर मुख्य सचिव संजय सर ने एक ऐसा चाल चला जो बिहार सदियों तक, आने वाले कई पीढ़ियों तक इसे भुला नहीं पाएगा। एक पढ़ा लिखा इंसान जो पढ़ने में सक्षम है, बोलने में सक्षम है, अपने फ़र्ज को निभाने में सक्षम है, अगर वो शिक्षक ना बने, और एक नॉट इन मेरिट वाला जिसमें मेरिट है ही नहीं, 70 नंबर और 140 नंबर में कैसे बराबरी कर सकते हो? अरे तनिक भी शर्म है? इस देश के सियासतदानों को, इस राज्य के सियासतदानों को अगर तनिक भी शर्म है तो बताओ, 70 नंबर लाने वाला और 140 नंबर लाने वाला दोनों बराबर कैसे हो सकता है? हम तुम्हारे पास नहीं गए थे, हम आपके पास नहीं आए थे। 2019 में विज्ञापन निकला था। इस देश के, इस बिहार के जो होनहार बच्चे हैं, जो हमारी शर्तों का पालन करते हैं, वो आए और फॉर्म भरें। जब हम फॉर्म भर रहे थे तो मुझे याद है कि सबसे नीचे लिखा हुआ था, क्या आप मेरे शर्तों को मानते हैं? डू यू एग्री विथ माई एग्रीमेंट? हमने कहा था यस, तब मेरा फॉर्म सबमिट हुआ था। सब लोग कह रहे हैं कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। अरे मैं तो कहता हूं कि खेल समाप्ति के 5 दिन बाद नियम बदल दिया गया। कहां तक न्याय है बताइए नीतीश कुमार जी। तीसरी बात, आपके बदल देने से ये बदला नहीं जाएगा। ये लोकतंत्र है, ये फिरोज शाह तुगलक का शासन नहीं है जो आप जो बोल देंगे आपके मुंह से बोले हुए शब्द कानून बन जाएगा। ये देश में जमहूरियत है, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को हम लोग ऐसे जाने नहीं देंगे। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी है, आंदोलन है। इस देश के सभी माननीय जज, चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं, चाहे बिहार के हो या दिल्ली के हो, किसी भी राज्य के हो, और इस देश के बड़े बड़े अफसरशाह, चाहे बिहार के हो, दिल्ली के हो या देश के कहीं, सबको चिल्ला कर बताएंगे कि बिहार में क्या चल रहा है, क्या काला कानून चल रहा है। और हम लोग आज जहाँ जमा हुए हैं वही काला कानून के खिलाफ जमा हुए हैं। कैसे ऐसा कोई कर सकता है भाई? इस देश में कहीं नहीं होता ऐसा। बिहार में ऐसा हो सकता है क्या? आप विज्ञापन निकालेंगे कि हम ये शर्तों पे हम आपकी वैकेंसी लेंगे, आप विज्ञापन के अनुसार परीक्षा लेते हैं, परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित करते हैं और फेल वाला विद्यार्थी हल्ला कर दे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परीक्षा का औचित्य खत्म? मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है ये? तो आज मैं सभी साथियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि हम लोगों को हारना नहीं है। हम लोग कभी हार ही नहीं सकते। हम लोगों के पास इतना मजबूत पैमाना है, मजबूत शब्द है कि हम कभी हार नहीं सकते। मामला चाहे हाई कोर्ट में जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, हर जगह जीतेंगे हम। दूसरी, तीसरी, पांचवी बात, हम लोगों को आंदोलन में हम पीछे रह गए। 21 जून को जब विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट निकला, 22 तारीख से नॉट इन मेरिट वाला, जिसमें मेरिट है ही नहीं, अनपढ़ गंवार लोग मास्टर बनेगा क्या? अरे जब वो मास्टर बन जाएगा कि यही पत्रकार भाई लोग लेकर के माइक दौड़ चलेंगे, बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोले लालू यादव। तो फिर हंसी उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? आज हंसी उड़ता है ना बिहार की, यही सरकार की नाकामी की वजह से। यही मजाक उड़ेगा।
और यही मजाक को और यही मजाक को रोकने के लिए हम यहाँ पे जो भी मेरिटधारी हैं, मेरिट वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग हैं, जो फराटेदार हिंदी, फराटेदार इंग्लिश और फराटेदार अपने सब्जेक्ट में विषय में बात कर सकते हैं, हम लोग टीचर बनने के लायक हैं और हम लोग परीक्षा पास किए हैं। आपके दिए हुए विज्ञापन के अनुसार हम परीक्षा पास क्यों? हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, नहीं। भारत माता की नहीं, भारत माता की। हम इसलिए नहीं नौकरी मांगने आए हैं कि हम बेरोजगार हैं, बिल्कुल नहीं। हम इसलिए नहीं मांगने आए हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है। हम इसलिए मांगने आए हैं कि ये हमारा अधिकार है। और हम नहीं गए थे आपके पास। 2019 में पेपर में विज्ञापन दिया था आपने, न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया था आपने इंटरनेट पर विज्ञापन दिया था कि जो होनहार बच्चे हमारे शर्तों को पालन करना चाहते हैं आइए और शिक्षक बनिए। हम उन बातों को लेकर के आवेदन दिए थे। आज आप लोग कहाँ तक जाएंगे? आज हम लोग यहाँ से और मेरे और भाई लोग हैं जिन्होंने तय किया है, वो अभी बात करेंगे कि कहाँ तक जाएंगे। कारगिल चौक होते हुए डकमंगला की ओर विधानसभा घेराव करेंगे। हाँ। हम लोग के साथ बहुत ही सरकार अन्याय किया है, इसका जवाब जो है हम लोग साथ ही देंगे और आज ही देंगे कि क्या मेरिट होता है, क्या नॉन मेरिट। इतिहास में पहली बार ऐसा एग्जाम बिहार में हुआ है जो कहता है कि मेरिट नहीं है, मेरिट का कोई मतलब नहीं है। तो IAS संजय प्रधान से कहना चाहता हूँ कि आप क्या बिना मेरिट के IAS बन गए थे? हम आपसे यह जवाब पाते हैं। मेरिट वाला अपना सरकार के अपना नीति बदले, हम लोग के साथ अन्याय करेगा उसके खिलाफ हम लोग आज जंग छेड़ दिए हैं और ये जब तक जंग चालू रहेगा जब तक हम लोग के नियुक्ति न हाथ में मिल जाए। और